Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the most important MCQ for UPSC Prelims 2022 Part 8. Already we discussed about the Part 1 to 7. Now today we are going to discuss about the Part 8. Then let's start it. Then here today we are going to discuss about the 10 question with different subject. Now first question is belong to the history. Consider the following statement. Assertion: no evidence of the practice of pottery can be found in the Harappan civilization region. Potter's wheel was not discovered until late Iron Age. तो यहाँ पे हम लोग का एजर्सन में लिखा है कि पोट्री ये सब हरापन सिविलाइजेशन में प्रैक्टिस नहीं हुआ करता था। उसका रीज़न है कि हम लोग का जो पोटर व्हील था वो वहाँ पे डिस्कवर नहीं हुआ था। तो ये हम लोग का बहुत ही दोनों ही गलत हो जाता है, बिकॉज हम लोग का जो ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग को पोट्री भी मिला है और दूसरा अलग अलग टाइप का पोट्री मिला है। एक तो हैंडमेड मिला है और दूसरा व्हील मेड भी मिला है। तो उसका मतलब क्या है, हम लोग का ये दोनों ही रीजन और एजर्सन गलत है। देन डी आंसर हो जाएगा हम लोग का करेक्ट। बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट। ओके, एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। बाय द 4th मिलियन BC व्हील थ्रो पोटर वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और हम लोग का न्योलिथिक एज के टाइम में इसको ये किए थे। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में इंडियन पोट्री का बहुत अलग अलग पार्ट जो मिला है, हैंडमेड भी मिला है और व्हील मेड भी मिला है। और व्हील भी वहाँ पे ये हुआ था, मिला था जला हुआ, और वहाँ पे फेंका हुआ व्हील भी मिला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू बरियल प्रैक्टिस इन एंशिएंट इंडियन कल्चर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो बरियल सिस्टम तो अभी भी है, बहुत अलग अलग रिलीजन में ये सब प्रैक्टिस किया जाता है, तो उस समय भी था। तो उस समय का ये में कौन कौन सा ये है देख लेते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ बरिंग ऑफ डोमेस्टिक डॉग along with human was prevalent in Neolithic as well as Harappan culture. देन हड़प्पन कल्चर और नियोलिथिक कल्चर में जो डोमेस्टिक डॉग था उसको भी ह्यूमन के साथ में बरीड कर देते थे। इंस्टेंस ऑफ डबल वेरियल इवन दैट ऑफ कपल हैव बीन फाउंड इन द हड़प्पन कल्चर। और एक ही जगह में डबल बरियल होता था, जो कपल रहते थे उनको बरियल किया जाता था हड़प्पन कल्चर में। देन लार्ज अर्न्स वर यूज एज कॉफिन फॉर द बरियल ऑफ द डेथ इन द नियोलिथिक कल्चर। तो ये भी हम लोग का सही है कि उस समय कॉफिन ये सब का भी यूज किया करते थे। तो कौन सा इनकरेक्ट यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ देख लीजिए कौन सा इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो उसी को हमें ये करना है। तो इनकरेक्ट हम लोग का नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा, बिकॉज सभी सही है, इनकरेक्ट कोई भी नहीं है। देन एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। जो पहले के नियोलिथिक फेज में वाइल्ड एनिमल को भी दफनाते थे साथ में, और डोमेस्टिक एनिमल को भी दफनाते थे। देन दूसरा हम लोग का जो रोपर साइड में वहाँ पे मिला था ह्यूमन के साथ में डॉग को बरीड किया वाला। फिर दूसरा हम लोग का है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में डबल वेरियल सिस्टम था, जो कि कपल हुआ करते थे उनको एक साथ दफनाया जाता था। फिर तीसरा जो है वहाँ पे कॉफिन ये सब का भी यूज किया करते थे। Okay, question number 3. Along which of the following flat boundary the crust is destroyed? तो ये हम लोग का ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो हम लोग का जो बाउंड्री प्लेट बाउंड्री है, कौन सा ये होने से हम लोग का डिस्ट्रॉय हो सकता है क्रॉस के ऊपर। तो हम लोग का कन्वर्जेंट जब होगा, क्योंकि जब एक दूसरे के ऊपर टकराएंगे या एक दूसरे के ऊपर आके गिरेंगे तो हम लोग का जो क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट, वो डिस्ट्रॉय होने का चांस है। बट डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्मेशन में वो चांस नहीं है, क्योंकि डाइवर्जेंट में क्या है, एक दूसरे से अलग हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन में भी एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। दैट्स वाई ये हम लोग का क्रस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। देन ओनली वन हो जाएगा इसका आंसर। ओके, ए ओनली वन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा। इन कन्वर्जेंट बाउंड्री इज वेयर द क्रस्ट इज डिस्ट्रॉय एज वन प्लेट डिवाइड अनदर। ओके, तो एक के ऊपर दूसरा आ जाएगा या फिर एक दूसरे को टकराएंगे, जिसकी वजह से हम लोग का अर्थ क्रस्ट होने का चांसेस है। देन यहाँ पे तीन है हम लोग का, कौन कौन सा कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है एक दूसरे से टकरा सकते हैं। ओशनिक कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड दूसरा है ओशनिक प्लेट, दोनों ही हो सकता है, या फिर कॉन्टिनेंटल दोनों ही प्लेट हो सकता है। देन डाइवर्जन में क्या है, बाउंड्री डाइवर्जन में एक दूसरे से सेपरेट होंगे, जिसका वजह से एक दूसरे से एकदम से दूरी बना लेंगे, जिससे कोई भी डिस्ट्रॉय होने का चांसेस नहीं है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री इज वेयर द क्रस्ट इज नाइदर प्रोड्यूस नो डिस्ट्रॉय एज द प्लेट स्लाइड हॉरिजेंटली पास ईच अदर। वो हॉरिजेंटली एक दूसरे से पास करके जाएंगे, वो एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, जिसका वजह से डिस्ट्रॉय होने का चांसेस भी नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.
Which of the following is are the cause of major hot desert of the world? Then descending air due to high pressure belt, presence of cold current on the eastern margin of continent, very high temperature due to proximity to equator. तो ये हम लोग का वन वाला हो जाएगा यहाँ पे भी करेक्ट आंसर, बिकॉज जब डिस्केंडिंग होगा एयर तो हाई प्रेशर बेल्ट में वहाँ पे हॉट होने का चांसेस है, तो हम लोग का ए हो जाएगा आंसर। ओके, तो चलिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। ओके, द हॉट डिजर्ट लाई एस्टर द हॉर्स लेटीट्यूड, जो हम लोग का हॉट डिजर्ट है रहता है वो हॉर्स लेटीट्यूड में सिचुएटेड है। दीज आर द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, वहाँ पे डिस्केंडिंग होने का चांस होता है एयर का। दिस कंडीशन आर द लीस्ट फेवरेबल फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ टेकलेस, यहाँ पे जो भी प्रेसिपिटेशन ये सब होता है बहुत ही लीस्ट रहता है ये कंडीशन में। दूसरा हम लोग का स्टेटमेंट जो रॉन्ग था, वहाँ पे क्या है, कोल्ड करेंट आर नॉट प्रेजेंट, ओके, प्रेजेंट ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट, तो ये हम लोग का क्या है, कोल्ड करंट वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। थर्ड वाला क्या है, नॉन ऑफ द डिजर्ट पास थ्रू इक्वेटर, इक्वेटर जो डिजर्ट के ये से पास नहीं करता है, उसका वजह से वो होने का भी चांस नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ए रिलीजियस डिनोमिनेशन मस्ट satisfy which of the following necessary condition is older to exercise the freedom to manage religious affair under the article 26। तो ये हम लोग का हो जाएगा पॉलिटी का क्वेश्चन। तो इसका देख लेते हैं कौन सा हम लोग का आर्टिकल 26 में ये करता है। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विथ ए सिस्टम ऑफ बिलीफ, a group with common organization, collective having a distinct name, a group having a religious text of their own, a leader who preach and distinct doctrine। तो ये हम लोग का 1 2 एंड 3 ओनली होगा ए। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट ए रिलीजियस डोमिनेशन मस्ट सेटिस्फाई थ्री कंडीशन, थ्री कंडीशन क्या क्या है, इट शुड बी ए कलेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल हु हैव ए सिस्टम ऑफ बिलीफ विच दे रिगार्ड एज कंडीसिव टू देयर स्पिरिचुअल बीइंग, जो हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन था। सेकेंड और थर्ड ऑप्शन भी यहाँ पे है, इट शुड हैव ए कॉमन ऑर्गेनाइजेशन और इट शुड बी डेजिग्नेटेड बाय ए डिस्टिंक्ट नेम। तो ये हम लोग का तीनों कंडीशन अगर फुलफिल करता है तभी जाके ये हम लोग का हो सकता है आर्टिकल 26 में। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वर, तो हम लोग का लेजिस्लेटिव मेंबर के बारे में ये नहीं पूछ रहा है, या लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पूछ रहा है। तो हम लोग देखेंगे डायरेक्टली इलेक्टेड, इनडायरेक्टली इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। तो हम लोग का ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हम लोग का इनडायरेक्टली और नॉमिनेटेड होता है, डायरेक्टली हम लोग का लेजिस्लेटिव असेंबली में होता है। तो हम लोग का 2 एंड 3 आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा सी। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं। द मेंबर फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट वर नॉमिनेटेड एंड मेंबर फ्रॉम दैट ऑफ द ब्रिटिश प्रोविंस वर इलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली बट नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल, पीपल के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते हैं, वो ये होते हैं नॉमिनेट होते हैं या फिर इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। ओके, देन सेवन क्वेश्चन, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। देन यह हम लोग का ये है इकोनॉमिक्स का, कैपिटल रिसिप्ट आर ऑलवेज डेब्ट क्रिएटिंग अनलाइक रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट आर नॉन रिडीम्स अनलाइक सर्टेन कैपिटल रिसिप्ट। तो हम लोग का 2 ओनली करेक्ट हो जाएगा यहाँ बी। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। Okay, the main differences between revenue receipt and capital receipt is that in the case of revenue receipt, government is under no future ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द अमाउंट। तो इसमें क्या है, हम लोग का अगर कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट में देखेंगे तो वो केस में क्या हो सकता है, रेवेन्यू रिसिप्ट में गवर्नमेंट जो ये करते हैं वो फ्यूचर में रिटर्न नहीं करेंगे। देन दे आर नॉन रिडीमेबल, तो वो रिडीम नहीं कर सकते हैं, नहीं ले सकते। बट द केस ऑफ कैपिटल रिसिप्ट विच आर बोरिंग, गवर्नमेंट इज अंडर ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द अमाउंट अलोंग विथ इंटरेस्ट। अगर हम लोग कैपिटल रिसिप्ट ये करते हैं तो गवर्नमेंट क्या है, वो ये ले सकता है, धार ले सकता है, और जब वो ये करना होगा अमाउंट रिटर्न करेगा इंटरेस्ट के साथ में। ओके, तो हम लोग का फर्स्ट वाला जो है गलत था, बिकॉज कैपिटल रिसिप्ट में भी डेब्ट क्रिएटिंग और नॉन डेब्ट क्रिएटिंग है ये। एग्जाम्पल ऑफ डेब्ट क्रिएटिंग रिसिप्ट, नेट बोरिंग बाय गवर्नमेंट एट होम, लोन रिसिप्ट फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, बोरिंग फ्रॉम आरबीआई। तो ये सब हम लोग का ये हो जाएगा। Okay, then question number 8. How does the Monetary Policy Committee decide what inflation rate is will
it will target in a particular financial year. It is based entirely on domestic and global economic development. The rate is fixed within a flexible band by government under an agreement with RBI. It is calculated solely based on the money supply in the economy. The inflation rate is linked with the interest rate on the lowest yielding बॉन्ड इन द काउंट्री. तो हम लोग का यहाँ पे बी आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा. द रेट इज फिक्स विद इन ए फ्लेक्सिबल बैंड बाय गवर्नमेंट अंडर एन एग्रीमेंट विद आरबीआई. ओके देन इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं. द मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी डिटरमाइन द पॉलिसी रेट रिक्वायर्ड टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट. द इन्फ्लेशन टारगेट इज सेट बाय द गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट के द्वारा ये सेट किया जाता है. द गवर्नमेंट हैज फिक्स द इन्फ्लेशन टारगेट ऑफ 4% विद द टॉलरेंस लेवल of plus or minus 2% of the period beginning from the 2016 to 2021. Okay, the next question, which of these is necessary for evolution to occur in species on earth? तो हम लोग का जो ये है, there should not be any variability in trait or a gene within a given population. The trait to be involved must be heritable between generation. तो ये हम लोग का कौन सा वाला सही हो जाएगा देख लेते हैं. ओके ये भी हम लोग का बी ओनली 2 सही हो जाएगा. तो एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखते हैं इसका. देयर मस्ट बी वेरिएबिलिटी इन व्हाट ट्रेट और एलील्स of a genes are in a population. If there is no variability, there will be no chance for evolution to occur. देन हम लोग का जो 2 वाला ऑप्शन करेक्ट था. बिकॉज एवोल्यूशन वर्क बाय चेंजिंग विच ट्रेट आर मोर प्रिवेलेंट इन सक्सीडिंग generation, and this only work if the trait of interest is heritabilities or heritables. ओके देन आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर. It is a global fund under the aegis of Worldwide Fund to protect animals of their habitat. It is one of the member of the International Union for Conservation of Nature. तो हम लोग का 2 ओनली इसमें करेक्ट हो जाएगा बी. ओके इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं. 1 क्यों गलत है. बिकॉज इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर इज ए ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोटेक्ट एनिमल एंड देयर हैबिटेट. ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो हम लोग का इंटरनेशनल फंड फॉर ग्लोबल वेलफेयर. और हम लोग का ये था 2 में था. IFAW वाज एक्सेप्टेड एज ए मेंबर इनटू द IUCN इन 2018 में हुआ था. और ये है उसका जो नेचुरल कंजर्वेशन और अलग अलग ये के ऊपर इसका ये करते थे. ये भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. ओके तो अब भी हम लोग का ये ख़त्म हो गया है. तो तब तक के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. और नेक्स्ट क्लास में हम और भी ज़्यादा लेके आएंगे जो हम लोग के लिए प्रैक्टिस हो जाएगा प्रीलिम के लिए. और दूसरा हम लोग का जो आर्ट एंड कल्चर का चल रहा है वो अभी जो टेम्पल का चल रहा है उसका मेमोरी ट्रिक में कल लेके आऊँगी. और वो ख़त्म होते ही हम लोग का ये करेंगे जो हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी. और दूसरा हम लोग का आर्ट एंड कल्चर का आर्किटेक्चर का रह गया है तो उसको थोड़ा सा कंप्लीट करके हम लोग का दूसरा सब्जेक्ट को लेके आएंगे. तब तक के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए. अच्छा नहीं भी लगे तब भी कमेंट करके बताइए ताकि मैं और भी वीडियो में इम्प्रूव कर सकूँ. ओके थैंक यू. टेक केयर. बाय बाय.